Hello everyone. NCRT सेशंस क्लास 10th चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ है कि तांबे के तार को प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ऑस्टेड 1777 में इनका जन्म हुआ था, 1851 में मृत्यु हुई है। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैं। ऑस्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का सृजन किया। उन्हीं के समान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एवं फील्ड लाइंस। किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक ही होती है। किसी दिक्सूचक की सुई को दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव और उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरमुखी ध्रुव और उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणमुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होगा और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। यही है चुंबकीय। छड़ चुंबक के निकट लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित है। यही पैटर्न बनाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचन किया जा सकता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित होता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर यानी कि चुंबक के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा।
दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इनका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक्सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समानांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक्सूची के विक्षेपण विपरीत दिशा में होता है। जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेपण में वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार की प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और आपकी उंगलियां चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लपटी होगी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इसे दक्षिण हस्त यानी कि दायां हाथ अनुष्ठ नियम कहते हैं। यही है। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहा जाता है। यदि हम यह विचार करें कि हम किसी कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं तो कॉर्कस्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। नेक्स्ट है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम को लागू करके इस बात को आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होता है। विद्युत धारावाही पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये उत्पन्न होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए हुए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा
पर अनुलोमतः निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास न फेरे की कोई कुंडली एन फेरे के कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में एन गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरे के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को की बेलन की आकृति की अनेक फेरे वाले कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं का चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार के बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसको इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं सभी बिंदुओं पर समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत की कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक का परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम यानी कि बायां हाथ नियम है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो यानी कि 90 डिग्री के कोण पर हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को आरोपित करेगा। विद्युत मोटर विद्युत जनित्र ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। फिगर है साइड में, इसको देख करके बताना है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी इसकी दिशा। वही फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के तहत है। बाम हस्त नियम के आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों के दिशाओं के लंबवत होती है।
याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है। अतः आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर प्रवाहित होगी। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा युग्म किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वेग और संवेग। वेग परिवर्तित होगा तो ऑटोमेटेड संवेग परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो गई। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय और मस्तिष्क हैं, यानी कि दिल और दिमाग। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनाता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी कि एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व में महत्वपूर्ण उपयोग है। घरेलू परिपथ। हम अपने घरों में शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या धरती पर लगे विद्युत पंखों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इन आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युतरोधी आवरण होता है, विद्युतमय तार यानी कि धनात्मक तार होता है। रेड तार जो होता है इसी से विद्युतरोधी अच्छा, रेड कलर के जो विद्युतरोधी आवरण होता है वो होता है पॉजिटिव। अन्य तारों को जिस पर काला का आवरण होता है वो उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार यानी कि निगेटिव होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में यह तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मोटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक यानी कि अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुतांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्र जैसे गीजर, वायु शीतित बाप रे एयर कूलर, वायु शीतृत कहा जाता है या कूलर कह सकते हैं, आदि के लिए किया जाता है। दूसरा परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूसंपर्क तार, जिस पर प्रायः हरा विद्युतरोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपयोग के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस संधारित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप संधारित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत घातक से सुरक्षित यानी लघु पतन ये सब की बात कर रही है। प्रत्येक संधारित्र का
अपना पृथक ऑन या ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छा अनुसार उसे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी संधारित्र को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अतिभारण के कारण होने वाले क्षति से बचाता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा अथवा संधारित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संधारित्र के अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाले जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है। इससे विद्युत परिपथ टूट जाता है और आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्र को संयोजित करने की से भी अतिभारण हो जाता है। अब है क्विक रिकॉल। दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है। दूसरा सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है, इसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसे अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई जाती है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है जिसकी दिशा दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। विद्युत चुंबक में गर्म लौह क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत है तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। हम अपने घरों के प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है जिसे विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भूसंपर्क तार होता है जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि की गहराई पर दबी धातु की प्लेट के संयोजित होता है। भूसंपर्कन एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो उस संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अतिभरण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यही सही है।
लघुपतन के समय परिपथ की विद्युत धारा का मापन बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू।